नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ और बारिश को लेकर लगातार एक्शन में हैं। उन्होंने कहा है कि भिंड और मुरैना को छोड़कर सभी जगह बाढ़ का पानी उतर रहा है। भिंड और मुरैना में चंबल नदी का वाटर लेवल बढ़ रहा है, जल्द ही पानी उतरने की संभावना है। भिंड और मुरैना में बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। भिंड और मुरैना को छोड़ दिया जाए तो सभी जगह अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि जब तक बाढ़ प्रभावित हालात सामान्य नहीं होते तब तक प्रभावितों को राहत शिविरों में रखा जाएगा। सरकार की प्राथमिकता में सबसे पहले बाढ़ प्रभावित हैं। सावधान है, लोगों की जिंदगी बचाना हमारी प्राथमिकता है। इसलिए सब गांव से जहाँ पानी घुस सकता था लोगों को हमने बाहर निकाल लिया है और बाकी जगह भी अब स्थिति सामान्य की तरफ जाएगी। अब बाढ़ के बाद चंबल की बाढ़ पर हम नज़र रखे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमारी SDRF, NDRF, होमगार्ड के जवान, पुलिस बल, प्रशासन और उसके साथ साथ अभी हमने सेना के हेलीकॉप्टर भी रखे हुए हैं। जरूरत पड़ी तो हम रेस्क्यू करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बाढ़ और बारिश को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार के सारे काम हवा हवाई होते हैं। बाढ़ के नाम पर सरकार इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था, मंदसौर और नीमच में बाढ़ आई थी और हमारी सरकार ने 7 दिन में मुआवजा दिया। वहां की जनता इसकी गवाह है। उनकी हर चीज ही हवाई होती है, तो सर्वे क्या हुआ, वो तो हवाई है। मुआवजा दे। हमारे यहाँ जब मैं मुख्यमंत्री था, नीमच मंदसौर में आई थी, बाढ़ आई थी, उनको 7 दिन के अंदर मुआवजा मिला था। नीमच और मंदसौर की जनता इसका गवाह है। ये फाइल का पेट भरना, हवाई दौरे करना, मीडिया का इवेंट करना, इसमें तो शिवराज सिंह जी माहिर हैं। वहीं कमलनाथ पर गृहमंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि इनका चुनाव में कमलनाथ ने कहा था कि मेरा हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है। अब जब जनता पर आपदा आई है, विपत्ति आई है, तो उनका हेलीकॉप्टर कहां चला गया? आपदा के समय क्या हेलीकॉप्टर से कमलनाथ जी को नहीं जाना चाहिए था? क्या ट्वीट से जनता के आंसू पहुंचना चाहते हैं वो? मुख्यमंत्री पानी के अंदर उतर रहे हैं, गाँव के अंदर उतर रहे हैं, बाढ़ के समय लोगों के बीच जा रहे हैं। वहीं कमलनाथ की बैठक पर निशाना साधते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ घर पर और लोगों को बुला रहे हैं जिससे वो बाढ़ में ना चले जाएं, जनता की सेवा करने के लिए। परिणाम आ रहे थे ना नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के, तब कमलनाथ जी ने कहा था मेरा हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है। जब जनता पे आपत्ति आई, विपत्ति आई, तो वो हेलीकॉप्टर कहां चला गया? उस तैयार हेलीकॉप्टर से इस आपदा के समय क्या कमलनाथ जी को नहीं जाना था? क्या ट्वीट से जनता के आंसू पहुंचना चाहते हैं वो? मुख्यमंत्री पानी के अंदर उतर रहे हैं, गांव के अंदर उतर रहे हैं, बाढ़ के लोगों के बीच में जा रहे हैं। कमलनाथ जी घर पे और उल्टे लोगों को बुला रहे हैं जिससे वो बाढ़ में नहीं चले जाएं जनता की सेवा में। ये कांग्रेस। वहीं सीएम शिवराज राज्यपाल से मिले। सीएम शिवराज ने अस्पताल में पहुंचकर राज्यपाल का हाल जाना। डॉक्टर्स की निगरानी में है राज्यपाल। सीएम शिवराज का यह कहना है राज्यपाल के स्वास्थ्य में सुधार है। सीएम शिवराज ने ये जानकारी दी। तो राज्यपाल मंगूभाई पटेल कोरोना पॉजिटिव हैं और जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया था। सीएम शिवराज उनका हाल जानने के लिए पहुंचे, उनके स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी है कि डॉक्टर्स की निगरानी में है राज्यपाल और उनका स्वास्थ्य ठीक है, उनके स्वास्थ्य में सुधार है। डॉक्टर जैसे कि यहाँ पे हैं, बहुत बेहतर उनका इलाज हो रहा है, पूरी तरह से स्वस्थ है, प्रसन्न है। अपनी आईडी ऊपर सारे इन्वेस्टिगेशन किए हैं, स्थिति बहुत अच्छी है और केवल स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं डॉक्टरों की सलाह पे। और एम्स में उनका बहुत बेहतर इलाज किया, इसलिए मैं एम्स को भी हृदय से धन्यवाद।
वहीं श्योपुर में बाढ़ के हालात। राजस्थान के कोटा बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे चंबल नदी का वाटर लेवल घट रहा है। वहीं बाढ़ का पानी भी उतर रहा है। प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। तो अब धीरे धीरे चंबल नदी का वाटर लेवल भी कम हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं लोग अब राहत की सांस ले सकेंगे। कुछ समय बाद राजस्थान के कोटा बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे चंबल का वाटर लेवल अब धीरे धीरे घट रहा है। वहीं बाढ़ का पानी भी अब उतरने लगा है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटा हुआ है। राजस्थान के कोटा बैराज से चंबल नदी में छोड़े जा रहे पानी की मात्रा कम किए जाने के बाद चंबल नदी का जलस्तर लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम दांतरदा गांव के पास नदी के किनारे खड़े हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये बाढ़ राहत दल एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, जिसके द्वारा लोगों को राहत सामग्री पहुँचाने का काम किया जा रहा है। जिन लोगों को जिन गाँव में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की जरूरत थी, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो बिजली की लाइन है पूरी अभी भी डूबी हुई है। हालांकि जलस्तर लगातार कम हो रहा है, इस वजह से जल्द ही इस तरह की उम्मीद है कि लोगों को राहत मिलेगी। कई गांवों का जो बस्तियों में भरा हुआ पानी भी कम हुआ है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 1 से 2 दिनों के भीतर चंबल नदी का जलस्तर है सामान्य हो जाएगा, जिसके बाद जनजीवन फिर से पटरी पर आ जाएगा। दीपक गंडौतिया, न्यूज 18 श्योपुर। शाजापुर में बारिश थमने के साथ ही राहत जरूर मिली है, लेकिन छोटी पुलिया अभी भी पानी में डूबी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जान जोखिम में डालकर पुलियों को पार कर रहे हैं। पुलियों के ऊपर से पानी का बहाव है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बाइक सवार हैं वो पुल को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी जान जोखिम में डालते हुए नजर आते हैं ग्रामीण। आगे बढ़ते हैं। खरगोन में बड़वाह के पास नर्मदा नदी पर बने मोटक्का पुल के एक पिलर में दरार आ गई, जिसके चलते पुल से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। बुधवार शाम को जब पुल से पानी नीचे आया तो पिलर में दरार नजर आई। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम ने पुल की जांच की। जांच रिपोर्ट आने तक पुल पर यातायात रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। मोटक्का पुल पर नर्मदा नदी का जलस्तर बुधवार शाम 4 बजे खतरे के निशान से नीचे पहुंच गया। इस पर प्रशासन NHAI से निरीक्षण और यातायात को हरी झंडी का इंतजार कर रहा था। इसी बीच पुल के एक पिलर में दरार आने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार पुल के खेड़ी घाट छोर पर दूसरे नंबर के पिलर में दरार देखी गई है। हालांकि स्थानीय लोग ये भी कहते हैं कि ये दरार पुरानी है और जिससे संशय की स्थिति बन गई है। SDM बड़वाह BS कलेश ने बताया है कि जलस्तर कम हो गया है, लेकिन पिलर पर दरार होने की सूचना के बाद NHAI के इंजीनियर्स ने निरीक्षण किया। रिपोर्ट आने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। छिंदवाड़ा से खबर है, जहां पर कुएं में गिरा बाघ। हरदुआ के पास कुएं में बाघ गिरा है। रेस्क्यू में जुटा हुआ है वन अमला। बाघ को कुएं से बाहर निकालने का प्रयास लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाघ कुएं में गिरा है। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर है, कुएं में गिरा है बाघ। हरदुआ के पास की घटना, जहां पर एक कुएं में बाघ गिर गया। तो देखिए, बाघ की दहाड़ भी आप सुन सकते हैं और कहीं ना कहीं डर का माहौल भी है लोगों में। और बाघ को बाहर निकालने का प्रयास लगातार जारी है। जो वन अमला है, वन विभाग की टीम है, वो मौके पर मौजूद है और बाघ को कुएं से बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। भारत पाकिस्तान सहित एशिया के क्रिकेट प्रेमी जोश में हैं। एशिया कप T20 टूर्नामेंट का आयोजन 27 अगस्त से UAE में हो रहा है।
भारत पाकिस्तान के बीच पहला मुकाबला दुबई में 28 अगस्त को होगा, जिसका पलड़ा भारी, किसका पलड़ा भारी है, आइए जान लेते हैं। भारत पाकिस्तान सहित एशिया के क्रिकेट प्रेमी जोश में है। एशिया कप T20 टूर्नामेंट का आयोजन 27 अगस्त से यूएई में हो रहा है। ये एशिया कप का 15वां सीजन है। पहले ये श्रीलंका में होना था, लेकिन यहां चल रही उथल पुथल को देखते हुए इसका आयोजन यूएई में किया जा रहा है। टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग शामिल हैं। इन टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा गया। ग्रुप ए में बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान है, जबकि ग्रुप बी में भारत, पाकिस्तान और हांगकांग है। सभी टीमें अपने ग्रुप में एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करेंगी। ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सुपर 4 में जाएंगी। सभी टीमें एक दूसरे से मुकाबला करेंगी। यहां से टॉप 2 टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। इस टूर्नामेंट का फाइनल 11 सितंबर को होगा। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए भी जाना जाता है। इस बार भी दोनों टीमें भिड़ेंगी और पूरी दुनिया की निगाहें इस मैच पर होंगी। भारत पाकिस्तान के बीच पहला मुकाबला दुबई में 28 अगस्त को होगा। इसके बाद दोनों टीमें सुपर 4 में भी एक बार फिर भिड़ सकती हैं। एशिया कप के इतिहास पर नजर डालें तो भारत का पलड़ा भारी है। भारत 7 बार एशिया कप जीत चुका है। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का 13 बार आमना सामना हो चुका है। इन मुकाबलों में भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी है। भारत ने अब तक एशिया कप में पाकिस्तान को 8 बार हराया है। एशिया कप भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले की तरह भी देखा जाता है, लेकिन फाइनल में अब तक भारत और पाकिस्तान नहीं भिड़े हैं। एशिया कप के पहले सीजन में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें भारत ने जीत हासिल की। 1988 में भारत और श्रीलंका एक बार फिर भिड़े। इस बार भी भारत ने खिताब जीता। 1990-91 का एशिया कप फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। भारत ने इस बार भी कप जीता। 1995 के एशिया कप में भी भारत और श्रीलंका भिड़े, जिसमें भारत ने जीत हासिल की। 1997, 2004 और 2008 में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला हुआ, जिनमें श्रीलंका ने जीत हासिल की। भारत ने 2010 में श्रीलंका को हराकर फिर एशिया कप में जीत हासिल की। 2016 और 2018 में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से था। भारत ने ये दोनों मुकाबले जीते और एशिया कप पर कब्जा किया। एशिया कप के सीजन में 27 अगस्त को श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच पहला मुकाबला है। 28 अगस्त भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला। 30 अगस्त बांग्लादेश और अफगानिस्तान भिड़ेंगे। 31 अगस्त को भारत का मुकाबला हांगकांग से है। 1 सितंबर को श्रीलंका और बांग्लादेश का मुकाबला है, जबकि 2 सितंबर पाकिस्तान और हांगकांग भिड़ेंगे। इसके बाद दोनों ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगी। ऐसे में इनकी पूरी उम्मीद है कि ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान की टीमें सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करें। सुपर 4 की टॉप 2 टीमें 11 सितंबर को फाइनल खेलेंगी। रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर एशिया कप में टीम इंडिया की कमान संभालेंगे, जबकि बतौर उप कप्तान केएल राहुल अपना दम दिखाएंगे। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के साथ सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, यजुवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान और अर्शदीप सिंह जैसे सितारों से सजी टीम इंडिया एशिया का किंग बनने के लिए मैदान में उतरेगी। इस बार एशिया का किंग बनने के लिए सभी टीमें पूरी ताकत के साथ उतरेंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच T20 इंटरनेशनल की बात की जाए तो टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है। टीम इंडिया इसे बरकरार रखने के लिए दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो टिक टिक करती घड़ी की सुई जैसे ऐसे आगे बढ़ रही है। नोएडा के ट्विन टावर के ध्वस्त होने की समय नजदीक आता जा रहा है। रास्तों पर रेड अलर्ट है, आवाजाही पर रोक है और डायवर्जन प्लान रेडी। आसपास की इमारतें ढकी हुई हैं। भ्रष्टाचार की इमारत को ढहाने के लिए ब्लास्ट का काउंटडाउन जारी है। रास्तों पर रेड अलर्ट, आवाजाही पर रोक और डायवर्सन प्लान रेडी। आसपास की इमारतें ढकी हुई हैं ब्लैक और व्हाइट सीट से। इसके बीच जारी है भ्रष्टाचार की इमारत को ढहाने के लिए ब्लास्ट का काउंटडाउन। सुपरटेक ट्विन टावर को जमींदोज करने के लिए हर स्तर पर तैयारी मुकम्मल की जा रही है। ट्रैफिक रूट के डायवर्सन से लेकर आसपास की इमारतों की सुरक्षा तक। पहले देखिए कि ट्रैफिक प्लान है क्या। कुछ देर के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे बंद होगा। ट्विन टावर के आसपास की रोड बंद रहेंगी। एक्सप्लोजन जोन में रहने वालों के लिए इमरजेंसी रूट बनेगा। वाहन की पार्किंग के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए डायवर्सन प्लान तैयार किया है। अगर मैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस की बात कहूँ तो उसको भी बंद किया जाएगा, लेकिन उसको बहुत ही कम समय के लिए बंद किया जाएगा और ये बंद सिर्फ एहतियातन रूप से किया जाएगा। इसके लिए डायवर्जन प्लान है। चाहे नोएडा से ग्रेटर नोएडा की तरफ जाते हैं तो महामाया से हम मोड़ेंगे गाड़ियों को। अगर ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ आते पड़ी चौक रहेगा, लेकिन जो भी डायवर्जन प्लान बनेंगे उसको पहले ही आपको शेयर किया जाएगा। इस बीच ट्विन टावर के आसपास पुलिस का घेरा है। ट्विन टावर में फ्लोर टू फ्लोर करेक्शन का काम तेजी से जारी है। ब्लास्ट के वाइब्रेशन से आसपास की इमारतों को कोई नुकसान न हो, इसकी भी पूरी तैयारी है। न्यूज 18 से बातचीत में एडिफिस इंजीनियरिंग के डायरेक्टर उत्कर्ष मेहता ने कहा, आसपास की इमारतों को ढक दिया गया है। व्हाइट और ब्लैक सीट से मलबे को रोका जाएगा। ब्लास्ट के दौरान एक्सप्लोसिव जोन में सिर्फ 6 लोग रहेंगे। लेकिन एक सवाल है ब्लास्ट के बाद मलबे को लेकर। तो 3 महीने लगेंगे अप्रोक्सीमेटली इसको क्लियर करने के लिए, साइड को क्लियर पूरा मलबा शिफ्ट करके यहाँ से सलिए निकालने के लिए। और तकरीबन इट्स एस्टिमेटेड 30,000 टन्स ऑफ डेब्रिस CND वेस्ट ये लैंडफिल साइट्स पे जाएगा। उधर जैसे वक्त गुजर रहा है, ट्विन टावर में हलचल बढ़ रही है। अधिकारी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। 28 तारीख को 2:30 बजे 9 सेकंड में ये दोनों ट्विन टावर ध्वस्त कर दिए जाएंगे और उसी तैयारी का जायजा लेने यहाँ पर सभी विभाग के अधिकारी पहुंचे थे। कैमरामैन अमित के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। तो इसी के साथ ही खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।